नहीं हुआ है, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे हाँ, क्या करोगे जान के। अगर आप अपनी लड़की को पढ़ने के लिए, एमबीए कराने के लिए कहीं दूसरी शहर में भेजते हैं और आप उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं, तो वो आपकी लड़की के साथ वो बुरा बर्ताव हो सकता है, जिसे आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। अगर आप अपने लड़के या लड़की को कहीं बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए और उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं, मतलब उसे फ्री आज़ादी छोड़ देते हैं, तो उसका अंजाम कितना बुरा होता है और प्यार का अंजाम कितना बुरा होता है, ये सिर्फ़ एक सन की आशिक ने साबित कर दिया है कि प्यार का अंजाम बुरा होता है। ये हमेशा से इतिहास गवाह है कि प्यार का अंजाम हमेशा बुरा होता है और ख़ासकर वो प्रेम जिसमें एक प्रेमी और प्रेमिका नहीं, जिसमें एक प्रेमिका के 4-4 प्रेमी हो जाएँ। तो उसका अंजाम तो जो है जुर्म से भी बड़ा जुर्म हो सकता है। तो ये पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि पीयूष दामनोतिया पीयूष दामनोतिया नाम का एक लड़का था। उसके उसके परिवार वाले उसे एमबीए कराने के लिए उसे शहर भेजते हैं। मतलब इंदौर जैसे बड़े शहर में भेज देते हैं। हालाँकि वो इंदौर का ही एक छोटे से गाँव का रहने वाला था और गाँव से वो एमबीए करने के लिए शहर में आता है इंदौर में। वो इंदौर में एक जगह पर अपना रूम लेता है। रूम लेने के बाद वो वहीं से पढ़ाई एमबीए की शुरू करता है। इसके बाद इंदौर की ही रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम मैं नहीं बता सकता हूँ, वो भी पढ़ने के लिए इंदौर के ही द्वारिकापुरी में अंकल नगर, अंकल गली है, वहीं पर वो एक किराए का कमरा लेती है और वहीं पर वो रहना शुरू करती है और एमबीए की पढ़ाई करना शुरू कर देती है। पढ़ाई अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से चल रहा था। इस बीच उसे पीयूष दामनोतिया से उसकी दोस्ती होती है और पीयूष दामनोतिया जो है, वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, लेकिन था थोड़ा-सा सनकी दिमाग का। वो किसी जब लोगों पर, किसी दोस्त पर जल्दी शक कर लेता था और उसे धीरे-धीरे जो है, एक ऐसे उसके दोस्त से उसकी आदत लग जाती है कि वो नशा का आदी था। मतलब वो धीरे-धीरे थोड़ा-बहुत छोटा-बड़ा नशा भी कर लेता था। यहाँ तक कि सिगरेट पीना, गांजा पीना, ये सब चीज़ें उसकी दिनचर्या में शामिल हो गई थी, जिससे उसकी पढ़ाई में अब एमबीए करने में उतना मन नहीं लगता था। वैसे भी एमबीए के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो बड़े-बड़े नशा के आदी होते हैं और वो इतने बड़े पैसे वाले के घर के होते हैं कि उनकी चाहे एमबीए की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, कॉलेज को सिर्फ़ पैसे से मतलब होता है और उसे जो है फ़ेल भी हो जाते हैं वो सेमेस्टर में, तो उसको क्या करते हैं कि 50,000 रुपए देकर या फिर 1 लाख रुपया देकर अगले सेमेस्टर के लिए हामी भराकर उसे पैसे देकर जो है पास हो जाते हैं। इसके बाद जो कंपनियाँ आती है, प्राइवेट कंपनियाँ होती है और प्राइवेट कंपनियाँ उनको कॉलेज के नाम पर जो है कैंपस सिलेक्शन उनका हो जाता है। तो इस तरह से एमबीए और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट करते हैं। गर्जीवन को पता है कि ये इंजीनियरिंग कर रहा है, एमबीए कर रहा है, तो इसे अच्छा खासा जॉब लगेगा। लेकिन जो लोग इस तरह से अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, गँवार होते हैं, गधे होते हैं, वो लोग जो है पैसे देकर पास तो हो जाते हैं। उन्हें कंपनियाँ जो है सैलरी बहुत कम देती है। धीरे-धीरे एक्सपीरियंस होने के बाद उनकी सैलरियाँ तो बढ़ जाती है, लेकिन जो है उनकी पैसे उन्हें कम शुरू में ही मिलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अब पीयूष धामनोतिया का उस लड़की से दोस्ती हो जाता है। इसलिए कि पीयूष धमनोतिया जहाँ रहता था वहाँ से रूम छोड़कर जो है वो कहाँ चला आता है, तो द्वारिकापुरी में चला आता है, जो अंकल गली था और वहाँ पर इंदौर में ही रहने लगता है। और ये दोनों कॉलेज के स्टूडेंट थे, एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ते थे, इसलिए दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। और जो लड़की थी, जिसकी उम्र जो है वो 24 साल थी, वो पीयूष धामनोतिया से काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ा लेती है। उसे लगता है कि पीयूष हमारे लिए ही बना है और पीयूष जो है अच्छा खासा लड़का है, पढ़ने में भी काफ़ी ब्रिलियंट है और ज़्यादा किसी से बोलता भी नहीं है, गंभीर विचार का है। तो जो है उस लड़की को लगा, एमबीए छात्रा को लगा कि भई ये अच्छा लड़का है इसलिए इससे दोस्ती
का हाथ बढ़ा लिया जाए और वो उससे दोस्ती कर लेती है। दोस्ती करने के बाद कुछ दिन तक तो दोनों अलग-अलग रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बोलता है कि तुम यहीं पर आकर हमारे ही कमरे पर रह जाओ। इसलिए कि लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते ही हैं और शहरों में तो ऐसा होता है कि लड़के उसी कमरे में रह रहे हैं, लड़कियाँ उसी कमरे में रह रही है, जिससे दोस्तियाँ बढ़ जाती है, प्यार बढ़ जाता है। तो वो लड़की जो है, जो एमबीए की छात्रा है, वो उसी के कमरे पर चली जाती है और अपने घर परिवार वालों को बता देती है। खुले विचारधारा के लोग होते हैं, शहरों में आपको पता ही है कि लड़के और लड़कियों को खुली आज़ादी दे देते हैं, फुल फ्रीडम दे देते हैं, जिससे उनकी जीवन या तो बर्बाद हो जाती है या फिर वो जो है किसी चीज़ के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए कि फुल फ्रीडम ज़रूरी नहीं है बच्चों को। अगर आप बच्चों को फुल फ्रीडम दीजिएगा, आपके सामने आपके बच्चे किसी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ जाएँगे, तो समझिए कि उनकी मानसिकता आपसे अलग हो जाएगी और वो किसी गलत चीज़ का भी शिकार हो सकते हैं, तो आप उसे रोक नहीं पाएँगे। अब जो है लड़की पीयूष धामनोतिया के कमरे पर चली आती है और वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में जैसे रहने लगते हैं। एक ही कमरे में रहना, खाना-पीना, एक ही कमरे में सोना। इसके बाद धीरे-धीरे दोनों में जो है नज़दीकियाँ बढ़ती है। अब दोनों जो है इतने करीब आ जाते हैं, इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों एक-दूसरे से संबंध बनाना भी शुरू कर देते हैं और उन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि वो संबंध बनाने से कभी चूकते नहीं थे। अब धीरे-धीरे क्या होता है कि दोनों की दोस्ती टूटने वाली है। लेकिन प्यार बरकरार रहे इसलिए वो दोनों जो है एक-दूसरे को बता नहीं पाते थे। कभी-कभी लड़की जो थी, वो कभी-कभी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बातें कर लेती थी। इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट से जो है वो बातें कर लेती थी या व्हाट्सएप कॉलिंग से वो बातें कर लेती थी। तो ये बात जो है पीयूष दामनोतिया जो था उसको बुरा लगता था और उसका व्हाट्सएप वो हैक कर लेता था और हैक करके उसे बोलता था कि मोबाइल चलाओ, मोबाइल क्यों नहीं चलाती है? तो मोबाइल चलाने की जब बात आती है तो इस तरह से वो बातें करना शुरू कर देता है, कहना शुरू कर देता है। अब धीरे-धीरे जो है पीयूष धामनोतिया जहाँ पर कमरा लिया हुआ था, उस कमरे से जो है लड़की जो है अलग अपने घर चली जाती है और घर रहना शुरू कर देती है। अब क्या होता है कि वो अपने कमरे पर ही उसे बुलाकर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। मना भी करती थी और संबंध का वीडियो भी बनाता था। वो आपत्तिजनक वीडियो उसका बना लेता था, जब भी संबंध बनाता था उसके साथ जो है दुष्कर्म करता था, कुकर्म करता था, तो वो उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था। अब इसके बाद क्या होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता था कि तुम मोबाइल चलाओ और मोबाइल से बातें करो। क्यों ऐसे ही दिन भर बैठी रहती हो? जब वो मोबाइल चलाती थी, तो उसके मैसेज आने शुरू हो जाते थे। उसके पुराने बॉयफ्रेंड्स के मैसेज, सहेलियों के मैसेज आने शुरू हो जाते थे। वो सबको हालाँकि मना कर देती थी कि अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखूँगी, तुमसे प्यार नहीं है। इस तरह से वो इंस्टा पर हो या फिर व्हाट्सएप पर कॉलिंग पर हो या व्हाट्सएप चैट से हो, मना करती जाती थी, सबको धीरे-धीरे मना कर चुकी थी। अब किसी अपने पूर्व बॉयफ्रेंड से वो जब बात कर रही थी, तो पीयूष दमनोतिया जो है उसे एक बार जान गया था। जानने के बाद जो है दोनों में कहा-सुनी हो जाती है। दोनों में बात बिगड़ने लगता है। बिगड़ने के बाद जो है हालाँकि दोनों संबंध बनाने से नहीं चूकते थे। कभी भी जब भी आती थी संबंध बना लेते थे। उसके साथ जो है आदी हो चुका था संबंध बनाने का ये, इसका नशा सवार था। अब एक दिन क्या होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि चलो आज हम लोग पार्टी करेंगे, एक दोस्त के बर्थडे में जाना है। वहीं पर हम लोग पार्टी में चलेंगे। तो ये 10 फरवरी को जो है कॉल करता है, उसे बुलाता है। वो अपने पिता के साथ आती है कि मोबाइल ठीक कराना है, मोबाइल मेरा खराब हो गया है। उसके पिता जो है उसे मोबाइल की दुकान तक छोड़ाते हैं। छोड़ने के बाद इस परिवार वालों को ही पता था कि लड़की जो है पीयूष दामनोतिया से के रिलेशनशिप में रहती है, उससे बातें करती है, उसके रूम पर कमरे पर जाती है। लेकिन उन लोगों को वो फ्री विचार के थे, फ्रीडम न्यू फ्रीडम वाले थे, 2014 के बाद आज़ादी वाले थे। तो वो
उनके जो बच्चे होते थे, बच्चे समझा देते थे कि पिता माता को कि अब पहले वाली युग नहीं है, लड़के-लड़कियाँ फ्री स्वच्छंद विचरण करने लगे। कोई लड़का की लड़की किसी के साथ जाए, आपको क्या लेना-देना है? वो आप अपना ज़िंदगी है, हम जैसे जिएँ, फ्री से जिएँ, आपको रोक लगाने का अधिकार नहीं है। माता-पिता भी खुले विचार के थे, तो वो बोले कि ठीक है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाओ, मैं घर चला जाता हूँ। सोच लीजिए कितने खुले विचार के थे। उसके घर भी आता-जाता था पीयूष दामनोतिया। तो लोगों को लगता था कि भई अच्छा लड़का है, अब इसी से अब इसकी शादी भी कर देंगे। शादी की भी बातें हो रही थी घर में, कि दोनों आपस में रहते ही हैं, दोनों एमबीए के स्टूडेंट भी हैं और दोनों की शादी भी हो जाएगी एमबीए पूरा होने के बाद। तो वो उसे अपने कमरे पर बुलाता है, 10 फरवरी को अपने कमरे पर बुला लेता है और बोलता है कि चलो आज पार्टी करना है। लेकिन उसके दिमाग में जो है ना शैतान सवार था, कि आज जो है अपनी गर्लफ्रेंड को खत्म करेंगे। इसके बाद होता क्या है कि वो आ जाती है, घर परिवार वालों को बोल देती है कि पीयूष के साथ जाना है, अपनी बहन को भी कॉल करके बता देती है कि जो है पीयूष के साथ जाना है, पापा से बता देना। बहन बोलती है कि तुम कॉल करके बता दो कि हम पीयूष के साथ जा रहे हैं। ऐसा कह के वो चली जाती है उसके कमरे पर। कमरे पर जाने के बाद वो बोलती है कि चलो पार्टी यहाँ से पार्टी में चलते हैं। वो बोलता है कि नहीं, आज पहले एक संबंध बनाते हैं तुम्हारे साथ, उसके बाद चलेंगे। वो मना करती है, तो बोलता है कि नहीं, संबंध बनाने के बाद ही कहीं निकलेंगे। अपनी हवस को पूरा करने के बाद ही कहीं निकलेंगे। और उसके पहले वो उसे ख़त्म करना चाहता था, उसकी हत्या करना चाहता था, जिस वजह से वो सोचता था कि पहले इसके साथ संबंध बनाएँगे, फिर इसको ख़त्म कर देंगे। तो उसने पावर बढ़ाने वाली दवा खा ली थी और पावर बनाने वाली दवा खा ली थी, जिससे उसके मन में बेचैनी उठ रही थी, उसके साथ जो है संबंध बनाने के लिए, उसको नोचने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए। तो अब दवा खा लिया था, दवा का असर धीरे-धीरे उसके शरीर में बढ़ रहा था। जब लड़की वहाँ पहुँचती है, उसकी गर्लफ्रेंड, तो वो उसे पहले नाश्ता बनाता है, नाश्ता बनाकर खिलाता है। खिलाने के बाद बोलता है कि अब मेरे कमरे पर आ जाओ, बेड पर आ जाओ। वो खा लेती है, खाने के बाद बैठती है। बैठने के बाद जो है कमरे पर उसे अपने बेड पर जो है उसे लिटा देता है। लिटाने के बाद जो है उसके सारे कपड़े जो है वो उतार देता है, उसे निर्वस्त्र कर देता है, खुद निर्वस्त्र हो जाता है। उसके बाद जो है उसके साथ लगातार संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद लड़की जो है, अब ये तो दवा खा लिया था, एनर्जी बढ़ाने वाली। तो जो जब शक्तिवर्धक दवाएँ खाने के बाद जो है, अब उसकी हालत पस्त नहीं हो रही है, लड़की पस्त होते जा रही है और लड़का जो है उसके साथ लगातार संबंध बनाते जा रहा है। तो पीयूष दामनोतिया उसके साथ लगातार संबंध बना रहा है, धीरे-धीरे उसकी स्थिति खराब होते जा रही है लड़की की। लड़की उसे डाँटती है, डपटती है, फटकार लगाती है, लेकिन वो मानता नहीं है, उसे ज़बरदस्ती भूखे भेड़ियों की तरह उसे नोच रहा है। लेकिन लड़की जो उसे बार-बार मना करती है, लड़की उसे 2-3 चटकन लगा देती है। लगाने के बाद दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। अब वो उसे बोलने लगता है कि तुम बदचलन हो, जो है तुम दूसरे के साथ संबंध बनाती हो, दूसरा बॉयफ्रेंड रखी हो। इस तरह दोनों में कहा-सुनी होती है। लड़की जो है स्थिति लड़की की बुरी है, फिर भी वो अपने किसी तरह सारे कपड़े पहनती है। पहनने के बाद जो है उससे झगड़ा होता है, फिर लड़का अपना जो है पीयूष दामनोतिया अपने कपड़े पहन लेता है। उसके बाद वो चाकू उठाकर लाता है। पहले लड़की को जो है वो खंभे से बाँध देता है, खंभा होता है उसमें लड़की को बाँध देता है, उसके सारे कपड़े फाड़ देता है। फाड़ने के बाद जो है सारे कपड़े उतारने के बाद वो एक चाकू लाता है और चाकू से लगातार उसके गर्दन पर और पेट पर वार करना शुरू कर देता है। पेट पर जब वार कर देता है, तो लड़की चाकू टूट जाता है। चाकू टूटने के बाद फिर वो दूसरा चाकू लेकर आता है और फिर उस चाकू से जो है लगातार उस लड़की के जो है पूरे शरीर पर वार करता है, जिससे लड़की की वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद उसके जो बाँधा था रस्सी से, उस रस्सी को खोलता है, उसे फिर से बेड पर लिटाता है और उस मरे हुए उस शव के साथ जो है, उस लड़की के शव के साथ जो है लगातार दुष्कर्म करता है। उसने खुद बताया है और दुष्कर्म करने के बाद उसे लगता है कि मैंने गलत काम कर दिया है, लड़की की हत्या कर दी है और वो उसका मोबाइल जो है अपने पॉकेट में रखता है और वहाँ से फरार हो जाता है। गेट का दरवाज़ा बंद करता है
और वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद वो अपने घर नहीं पहुँचता है, वो सीधे मुंबई वाली ट्रेन पकड़ लेता है और वहाँ से मुंबई पहुँच जाता है। 11 फरवरी को जब लड़की के घर वाले फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। पहले तो वो बात करता है, जब मोबाइल खुला था उसका तो वो बात करता है, उसकी छोटी बहन लड़की की कॉल करती है तो बताता है कि तुम्हारी दीदी अब इस दुनिया में नहीं है, वो नहीं आएगी। ऐसा करने के बाद वो सोचता है कि किसी इसके बॉयफ्रेंड का कॉल आएगा, तो किसी का कॉल जब नहीं आता है तो उसके मोबाइल को तोड़कर फेंक देता है, मुंबई में ही। फेंकने के बाद उसे लोकेशन ट्रेस होने की वजह से वो अपना भी फ़ोन वहीं तोड़कर फेंक देता है। एक नया सिम लेता है और वहाँ से वो गोवा फरार हो जाता है। गोवा से फिर जो है 2 दिन के बाद वो मुंबई आता है। पहले तो मुंबई से गोवा चला जाता है। मुंबई से गोवा जाने के बाद जब सोशल मीडिया पर न्यूज़ पर जब खबर फैलने लगती है, जब 14 फरवरी को उसके घर से, उसके दरवाजे रूम से जो है, जिस कमरे में वो रहता था, वहाँ से दुर्गंध आने की खबर जब पता चलती है, तो अगल-बगल के पड़ोस वाले लोग बताते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर इस घर से दुर्गंध आ रही है, इस कमरे से। तो पुलिस जो है वहाँ पहुँचती है, पहुँचने के बाद जो है पुलिस जब देखती है दरवाज़े का दरवाज़ा खोला जाता है, तो देखती है कि पूरी स्थिति जो है बुरी है और वो लड़की के शव जो है वो गल चुका है, नंगी अवस्था में जो है शव पड़ा हुआ है, सर पे उसके एक भी कपड़े जो है उसके शरीर पर नहीं है। और वहाँ की जो इंस्पेक्टर थी, सोनाली सिंह, जो केस लिख रही थी, उसे देखकर शव को रोने लगती है और कहती है कि मैंने अपने जीवन के 7 साल में 7 साल नौकरी करते हुए मुझे हो गए, सोनाली सिंह ने कहा, लेकिन मैंने इस तरह के जघन्य अपराध, रेप की घटना नहीं देखी है। मैंने रेप और मर्डर की बहुत सारी घटनाएँ देखी, लेकिन इस तरह सा जैसे पीयूष दामनोतिया ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया है, वैसी शायद अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है। इसे फांसी की सज़ा मैं दिलवाऊँगी। उसके बाद जो है रोने लगती है अधिकारी सोनाली सिंह। कि भाई इस तरह का प्यार करने वाला, जो जिसके साथ 7 साल से रह रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, वो इस प्यार का अंजाम इतना बुरा होगा, ये कभी कोई सोच नहीं सकता है। वो लड़की भी नहीं सोच रही होगी कि हम जिस लड़के से पीयूष दामनोतिया से प्रेम कर रहे हैं, वो लड़का इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है। तो इसके बाद पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, चौकन्ना हो जाता है सब। इसके बाद उसके घरवालों को जब बताया जाता है तो सभी लोग रोने लगते हैं, पीटने लगते हैं। उसके बाद उसके मोजे और उसके कपड़े से पहचान की जाती है कि हाँ, ये वही एमबीए की छात्रा है जिससे पीयूष दामनोतिया प्रेम करता है और ये लड़की भी उससे प्रेम करती थी और इसकी शादी भी होने वाली थी। घर परिवार के सामने उस लड़की को ले जाता था बाइक पर बिठाकर या कहीं, लेकिन घर परिवार वाले खुले विचार के थे कि बोलते नहीं थे कि लड़की को अपने से गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड चुनने की आज़ादी है। हमने इतनी आज़ादी दे रखी है हमने इतनी आज़ादी दे रखी है कि उसकी आज़ादी जान पर आफ़त बन जाती है। तो सोच लीजिए कि ये आज़ादी कितनी खतरनाक है। जिनके दिलो-दिमाग में है ना कि हम इस लड़के से बहुत प्रेम करते हैं, इस लड़की से बहुत प्रेम करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ शक की वजह से इस तरह की घटनाएँ हो जाती हैं। और 90% ऐसी घटनाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ शक की वजह से होती है। सिर्फ़ और फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और अलग-अलग तरह के ऐप्स चलाने की वजह से होती है। कि जो लोग एक बॉयफ्रेंड को छोड़ती है और दूसरे बॉयफ्रेंड को पटाती है और दूसरा बॉयफ्रेंड जो है उस पर जब कॉल करने लगता है, तो फिर इस तरह की स्थिति पहले बॉयफ्रेंड दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ हो जाता है और वो मारने-मरने पर लोग उतारू हो जाते हैं। आप फ़ेसबुक चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, कोई भी ऐप चलाओ, लेकिन वो शादी के पहले तक ही, दूसरे बॉयफ्रेंड के होने से पहले तक ही। अगर बॉयफ्रेंड आ गया, शादी हो गई, तो इन सारी चीज़ों को अपने अकाउंट से ही डिलीट कर दो, नहीं तो फिर वही स्थिति होगी जिस तरह से इस एमबीए की छात्रा की हुई। इसके बाद उसे मुंबई पुलिस जो है अंधेरी पहुँचती है, अंधेरी से पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद मुंबई से पुलिस उसे इंदौर लाती है। इंदौर लाने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो वो सिर्फ़ यही कहता है पीयूष दामनोतिया कि जो हो गया सो हो गया, मैंने जो करी है, वो करी है, इसमें आपको अब चीखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मुझे जो करना था मैंने कर दिया है, आप इसके जानकर आप क्या करेंगे? इस तरह की उसके चेहरे पर थोड़ा-सा भी सिकन नहीं है, उसके चेहरे पर थोड़ा-सा भी सिकन का भाव नहीं है कि मैंने किस तरह का अपराध किया है और उसके पहले वो क्या करता है।
कि जब उसकी हत्या करके फरार होता है, तो वो उसके साथ टोटके करता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड जो थी उससे बातें करूँगा, यूट्यूब पर देखता है, फेसबुक और सोशल मीडिया साइट्स पर देखता है कि किस तरह से उससे बातें किया जाए। अब मरने के बाद आत्मा से उसकी किस तरह से बात की जाए, इस तरह से वो तंत्र मंत्र और टोटके करना शुरू कर देता है। एक जगह सुनसान इलाके में जाकर उसके जो है फ़ोटो मोबाइल में रखकर जो है उससे बातें करता है। उसके पहले जब वो उसकी हत्या करके भागता है वहाँ से, तो वो उसके गंदे वीडियो जो बनाए थे, उसके सारे रिश्तेदारों के नंबर पर उसी के मोबाइल से भेजता है। मतलब कि उस लड़की के ही मोबाइल से सारे व्हाट्सएप नंबरों पर वो उसकी गंदी-गंदी वीडियो भेज देता है। कॉलेज के जितने भी ग्रुप्स थे, उस कॉलेज के एमबीए कॉलेज के ग्रुप्स में सभी लोगों के पास वो लड़की और अपना वीडियो भेजता है जिसके साथ वो संबंध बना रहा है और घटिया-घटिया तरह से संबंध बना रहा है। वो सारे वीडियो जो है सभी लोगों के पास भेज देता है। जिसके बाद उसके रिश्तेदार उस लड़की के जिसके बाद जब सभी लोग देखते हैं तो चौकन्ने हो जाते हैं। सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो इसका बॉयफ्रेंड कितना ग गंदा और गिरा हुआ है, कि ये सारे वीडियोज़ जो है उसके गंदे-गंदे अश्लील वीडियो जो बनाए हुए हैं, किसी में किस ले रहा है, किसी में ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो सारे वीडियो जो है लोगों को भेज रहा है। कितना गंदा वो बॉयफ्रेंड है, जब इन सब बातों का लोगों को जब घर में फ़ोन करते हैं, उसके माता-पिता को डाँटते हैं, तो माता-पिता बताते हैं कि उसकी हत्या हो चुकी है, उसका मोबाइल फ़ोन गायब है और वो जो है वीडियो सारा वीडियो है वही पागल आशिक भेज रहा है, जो पीयूष दामनोतिया है। इसके बाद पीयूष दामनोतिया की बात जब सभी लोगों को पता चलती है, तो समझ लीजिए कि प्यार का अंजाम कितना बुरा होता है। जो लोग अपने बच्चों को, अपने बेटियों को जो है खुलेआम छोड़ देते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहो, तो उसका यही अंजाम होता है। जिस तरह से पीयूष दामनोतिया ने अपने एमबीए छात्र को इसीलिए कहा जाता है कि पीयूष दामनोतिया ने जो गलती करी है, उस गलती की सज़ा आपको ना मिले, इसलिए आप सचेत हो जाइए। इसीलिए कहा जाता है ना कि लव मैरिज जो शादी होता है ना, उसमें लोग ना लड़के का इतिहास पता करते हैं, ना भूगोल पता करते हैं। लड़का किस धर्म का है, किस जाति का है या फिर नाम बदल कर जो है आपको पटाया है, तो उसका जब इतिहास भूगोल आपको पता ही नहीं है, जब इतिहास के बारे में अब आप नहीं जानेंगे, तो फिर समझिए कि आपका अस्तित्व बचने वाला नहीं है, आप मौत के मुँह में जा रहे हैं। और वही जब अरेंज मैरेज शादियाँ होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें लड़का कैसा है, लड़का नशे का आदी है कि नहीं है, लड़का जो है गांजा दारू तो नहीं पीता है, लड़का सिगरेट तो नहीं पीता है, लड़के का खानदान कैसा है, उसके माँ का खानदान कैसा है, उसके बुआ का खानदान कैसा है, उसके मामा का खानदान कैसा है। इसके बाद वो जो है पता किया जाता है कि लड़का सच में खानदानी है कि नहीं है, तब जाकर अरेंज मैरेज शादियाँ होती है, नहीं तो लव मैरिज शादियों में आपको पता ही है कि उसका कोई चीज़ बैकग्राउंड कोई पता नहीं होता है और उसकी शादी हो जाती है जिसके बाद तलाक का नतीजा आ जाता है या फिर दोनों मौत के मुँह में चले जाते हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। आप फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम सब भी चलाइए, लेकिन चाहिए बॉयफ्रेंड एक होना चाहिए, तभी जाकर जीवन सफल होगा, नहीं तो आप मौत के मुँह में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।